आगे है, बाय ब्रेकिंग डाउन कार्बन स्ट्रक्चर्स एंड rebuilding the new ones or storing the carbon into their own biomass, soil biota plays a most important role in nutrient cycling processes and thus in the ability of the soil to provide crop with sufficient nutrients to harvest healthy product। ठीक है, तो इसके बीच में वो लोग बोल रहे हैं कि कार्बन स्ट्रक्चर्स की ब्रेकडाउन होने के बाद और रीबिल्डिंग द न्यू स्ट्रक्चर्स, कार्ब एक बार जो कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रेकडाउन किया जा रहा है और उसके बाद नए प्रोडक्ट्स जो हैं कार्बन के वो बनाए जा रहे हैं और स्टोरिंग द कार्बन इनटू देयर ओन बायोमास, और यहाँ अपनी स्ट्रक्चर के बीच में ही कार्बन को स्टोर करके रखा जा रहा है। सॉइल बायोटा प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसलिए सॉइल में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कार्बन को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एंटर करवाने के लिए। nutrient cycling processes and thus in the ability of the soil to provide crop with sufficient nutrients to harvest a healthy product, और इसके बीच में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करते हैं ताकि एक हेल्दी प्रोडक्ट जो है वो प्लांट क्रॉप में से बना उभर के सामने आए। द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट स्पेशली द मोर स्टेबल ह्यूमस इंक्रीजेज द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर एंड स्टोर कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन और वाटर को स्टोर करके रखने के लिए ह्यूमस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में, ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट को डीकम्पोज करवाने में जो डीकम्पोजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे है, डिफाइन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ऑल द प्लांट्स इंक्लूडिंग फोर्ज क्रॉप्स नीड रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए नाइट्रोजन का क्रॉप्स को फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के करवाने के लिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेसेस Biological nitrogen fixation is the term used for the processes in which nitrogen gas from the atmosphere is incorporated into the tissue of the certain plants। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के टिश्यूज़ के बीच में नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के बीच में फिक्स करवाई जाती है उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओनली ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट्स is able to obtain नाइट्रोजन दिस वे विद द हेल्प ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स ही हैं जिनको हम राइजोबियम प्लांट्स बोलते हैं, तो उन प्लांट्स के बीच में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि सॉइल में से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें, बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। अमंग फोरेज प्लांट्स द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स नोन एज लेग्यूम्स, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, आर वेल नोन फॉर बीइंग एबल टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर नाइट्रोजन। ठीक है, in forage production this process can be very important because it means that the much needed nitrogen can be obtained from three sources। तीन sources से हमें नाइट्रोजन मिल सकती है, the atmosphere via biological nitrogen fixation, the soil में से मिल सकती है, फ्रॉम फर्टिलाइजर्स अगर हम अपनी सॉइल में मिलाते हैं तो वहाँ से मिल सकती है। फर्टिलाइजर्स से मिलने वाली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे और वो एक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं हम, जिनकी हेल्प से नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में मिल सकती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हु फाइंड वेज to forest producers who find ways to maximize the amount of the nitrogen obtained from the atmosphere via biological nitrogen fixation will be able to reduce their fertilizers cost। ठीक है, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट को कम करने में हेल्प करते हैं ऐसे प्लांट जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। वाइल मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा के रखते हैं, इवन मेंटेन रखते हैं। हाई लेवल्स ऑफ फोरेज प्रोटीन्स एंड हाई यील्ड्स, बहुत बड़ा लेवल फोरेज प्रोटीन्स का और हाई यील्ड का हमें इनकी हेल्प से मिल पाता है। The process by which some forest crops can incorporate nitrogen from air into their tissues involves a host plant known as the macrosymbiont। अब इसको macrosymbiont क्यों बोला गया है, क्योंकि प्लांट है बहुत बड़े साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का इन द सेंस कि माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पड़ते हैं, हमें अपनी नज़रों से ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। और मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आम तौर पे हमें दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो इनमें वो प्लांट्स हैं जैसे पी प्लांट है या कोई भी लेगुमिनस प्लांट है, तो उनमें दे आर मैक्रो सिम्बायोंट इसलिए क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, सिम्बायोंट इसलिए क्योंकि वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि उसमें प्लांट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों मिलके इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। For example, alfalfa and a microorganism known as microsymbiont that is associated with the host plant function in what it is called a symbiotic relationship. इस प्रोसेस को symbiotic relationship बोला जाता है और symbiosis कहा जाता है. A symbiotic relationship is one in which two organisms form a mutually beneficial relationship. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है जिसके बीच में दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं एक दूसरे को, एंड दे आर इन रिलेशनशिप टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच अदर. With most forage crops, the second organism is a bacteria that occurs naturally in the soil. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में नेचुरली अक्कर करते हैं. द बैक्टीरिया दैट इज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व इन फॉरेज क्रॉप इज पॉपुलरली नोन एज राइजोबिया. इस बैक्टीरिया का नाम राइजोबिया होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज़ क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनस नोन एज राइजोबियम. ठीक है, बैक्टीरिया का जीनस फैमिली जीनस स्पीशीज जो हैं, दीज आर द काइंड ऑफ द थिंग्स जो कि उनके परिवार को बताते हैं कि किस परिवार से बिलोंग करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द सॉइल बैक्टीरिया इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स. The soil bacteria infect the roots of the plant and form structures known as nodules. बहुत छोटी छोटी गांठें बनाने शुरू कर देते हैं ये प्लांट की जड़ों में जिनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं. द केमिकल रिएक्शंस दैट इज़ द प्रोसेस नोन एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन दीज नोड्यूल्स. तो इन नोड्यूल्स के बीच में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है वो हो पाती है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसका यहाँ पे दी गई है इक्वेशन, दैट इज द नाइट्रोजन प्लस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, गिव्स राइज टू 2NH3 प्लस 2H2 प्लस 16 ADP. ATP जो है वो डिज़ोल्व होने के बाद ATP बन गया एंड ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट. इसमें 2 फॉस्फोरस ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उसका नाम है ट्राईफॉस्फेट, इसलिए उसका नाम उसके बीच में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, प्लस 16 PI यानी यहाँ से जो ATP में से जो फॉस्फोरस के ग्रुप्स जो बाहर निकले हैं दे आर 16 PI, उनको PI की फॉर्म में लिखा गया है. ठीक है, ये इसमें से बाहर निकले हैं. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ बन के बीच में बैठी है. ठीक है, दैट इज़ दी लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ दी ADP इज़ दी लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ATP इज़ दी हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, the equation above indicates that one molecule of nitrogen gas combines with the 8 hydrogen ions. 8 हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होती है एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल. ठीक है, नोन एज द प्रोटॉन्स 8 टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन गैस के. दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय द एंजाइम नोन एज नाइट्रोजनेज. नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो इस प्रोसेस को करवाने में हेल्प करता है. एंजाइम्स के बारे में आप लोग समझते होंगे कि ये दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो इसमें हेल्प करता है. द 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की फुल फॉर्म बताइए यहाँ पे, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एंड एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है. Represent the energy required for the biological nitrogen fixation reaction to take place. In biochemical terms, 16 ATP represents a relatively large amount of the plant energy. तो जो 16 ATP के कंपाउंड्स हैं उनकी हेल्प से प्लांट की एनर्जी की बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है वो शो करवाई जा रही है. Thus the process of biological nitrogen fixation is expensive to the plant in terms of energy usage. ठीक है,
तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उस करवाने के लिए प्लांट को बहुत बड़ा एनर्जी का अमाउंट जो है वो स्पेंड करना पड़ता है. बट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी नीडेड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. द सन वाया द प्रोसेस ऑफ photosynthesis as ammonia is formed in it is converted into an amino acid such as glutamine. ग्लूटामिन में कन्वर्ट होते हैं. ये अमाइनो एसिड का नाम है जो कि प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. अमाइनो एसिड्स, these are the building blocks of protein. The nitrogen in amino acid can be used by the plant to synthesize proteins for its growth and development. जो नाइट्रोजन यहाँ पे बनती है वो उसको प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा जी, यहाँ पे आप लोगों का सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड डीकम्पोजिशन का टॉपिक जो है